बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िबह करने का तरीक़ा हम गुज़श्ता गुफ्तगू में बयान कर चुके हैं कि जिसमें अहम नुक्ता यह है कि जो गर्दन की एक गिरह होती है, एक उभरी हुई जगह होती है, उसके नीचे से क्या काटना ज़रूरी है। अगर कोई भूल के क्या है उस गिरह के ऊपर से काट ले या थोड़ा ऊपर से काट ले भूल के, और उसे पता चल जाए कि भाई नीचे से काटना ज़रूरी है और गलती हो गई है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो दोबारा से क्या है नीचे से काट ले, अगर हैवान मरा नहीं है। अगर हैवान मर चुका है तो फिर वो आराम हो जाएगा, फिर इसके कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी शराइत हैं कि जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है और रवायात में ये शराइत बयान हुई हैं, और आयतुल रसीद सिस्तानी ने जो इनका खुलासा बयान किया है कि 6 शराइत ऐसी हैं कि जो बहुत अहम हैं, जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे जो पहली शर्त और अहम शर्त यह है कि जिस छुरी से ज़िबह किया जा रहा हो वो खालिस लोहा होना चाहिए, लोहे की क्या छुरी होनी चाहिए। और यहाँ पे रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इस चीज़ की बड़े वजाहत से क्या है इस बात को बयान किया गया है कि लोहे की छुरी के बगैर वो जानवर हलाल नहीं होगा। देखिए मोमिन कराम, हम ये कहते हैं कि भाई हैवान की गर्दन ही काटनी है, लोहे की छुरी से काटें या शीशे से काटें या किसी भी तरीके से काटें, तो ये लोहे की शर्त क्यों रखी गई है। तो हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक चलना है। और अगर आप वसाइल शिया में चले जाएँ तो वहाँ पे जब ज़िबह की बहस शुरू होती है तो सबसे जो पहला बाब साहिब वसाइल ने बांधा है वो यही बाब बांधा है कि ला यजूज़ु तज़कियतु ज़बीहत बग़ैर हदीद, के बग़ैर लोहे के किसी जानवर को अगर आप ज़िबह करेंगे तो वो हलाल नहीं होगा, लिहाजा लोहे का होना क्या ज़रूरी है। और ख़ुद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में लोग आके पूछा करते थे कि हम जो है वो लोहे से हट के, उस ज़माने में एक बांस होता था बड़ा तेज़ किस्म का, शीशा होता था और नोकीले पत्थर होते थे, तेज़ पत्थर से क्या चीज़ें बनाई जाती थी तलवार टाइप की, तो क्या हम इनसे काट सकते हैं। तो मौला फरमाते थे कि नहीं, इनसे आप ज़िबह नहीं कर सकते, अगर इनसे ज़िबह करेंगे तो जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से रवायात में है कि अगर आपके पास लोहा नहीं है, लोहे की छुरी नहीं है, तो फिर क्या है आप काट सकते हैं। और यही सैयद सिस्तानी ने भी फरमाया है कि अगर आपके लिए जब तक मुमकिन है लोहे से काटना, उस वक्त तक लोहे से काटना क्या है वाजिब होगा, लोहे से ज़िबह करना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास लोहा नहीं है, लोहा मिल ही नहीं रहा, लोहे की छुरी आपको कहीं पे नहीं मिल रही, तो उस सूरत में जब लोहा आपके पास है ही नहीं, कहीं से आप ले भी नहीं सकते, तो फिर क्या है आपके लिए लोहे के अलावा दीगर चीज़ों को क्या है काटना जायज़ हो जाता है। यहाँ पे एक और मसला भी डिस्कस होता है कि अगर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी छुरी है कि जो खालिस लोहे की नहीं है, वो मिक्स है, यानी स्टील भी उसके अंदर मौजूद है, लोहा भी मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे। यानी फिर आप कहेंगे कि चलो लोहा तो उसके अंदर मौजूद है कम अज़ कम, लेकिन सैयद सिस्तानी ये फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। और इसमें इश्काल है कि आप एक ऐसी छुरी से ज़िबह करें कि जो मिक्स अप है, कि जिसके अंदर लोहा भी है और स्टील भी है। और फिर फरमाते हैं कि मज़ीद इसमें ज़्यादा इश्काल पैदा हो जाता है और दुरुस्त नहीं होगा कि अगर छुरी तो लोहे की है, लेकिन उसके ऊपर जो तह चढ़ाई गई है, जो उसके ऊपर एक जो है वो रंग किया गया है, वो किस चीज़ का है, वो स्टील का है, यानी स्टील के ऊपर तह चढ़ी हुई है और छुरी असल लोहे की है, तो ये भी क्या एहतियात वाजिब के तौर पे दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी बयान हुई हैं कि जिसे हम कहते हैं हड्डी और दांत। अगर कोई छुरी हड्डी और दांत से बनाई गई है और अगरचे आपके पास जो है वो लोहा नहीं है, तो जो हड्डी और दांत से बनाई गई चीज़ है, इससे एहतियात वाजिब के तौर पे ज़िबह करना दुरुस्त नहीं है और जानवर क्या है वो हलाल नहीं होगा। तो लिहाजा ये शर्त है, इस शर्त का ख्याल रखना भी बहुत अहम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।